दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है कि आभाज्य संख्या क्या है या फिर आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। तो आभाज्य संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती है, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या केवल एक और खुद से भाग जाएगी उसी को हम लोग आभाज्य संख्या कहेंगे। अर्थात इसके उदाहरण हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, इसी प्रकार से बहुत सारे होंगे, अनंत होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 किससे किससे भाग जाएगा? 2 हमारा 1 से भाग जाएगा और खुद 2 से भाग जाएगा, यानी 2 हमारा आभाज्य संख्या है। 3 देखें तो 3 भी 1 से भाग जाएगा और खुद 3 से भाग जाएगा, तो ये भी हमारा आभाज्य संख्या है। चलिए अब देखते हैं 1 और 100 के बीच आभाज्य संख्या है। 1 और 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या होती है, क्या क्या होती है, ये सब आप जानेंगे। तो देखिए इसका मैंने एक चार्ट बना दिया है जो आभाज्य संख्याएं हैं 1 और 100 के बीच में। तो पहला आभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, उस प्रकार से देख सकते हैं। और एकदम लास्ट में हमारा 97 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर गिनती करें तो 1 और 100 के बीच में टोटल 24 गो आभाज्य संख्या है। तो यहाँ 24 लिखेंगे। कितने आभाज्य संख्या है? 24। तो सवाल पूछा जाता है कि 1 और 100 के बीच में कुल कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, तो हम उसका जवाब देंगे 24 आभाज्य संख्या है। अब आगे देखिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 होती है सबसे छोटी आभाज्य संख्या। और सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, तो यहाँ पर उदाहरण में हम लोग देखे थे सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या हम लोग लिखेंगे अनंत, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आभाज्य संख्या से रिलेटेड इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, जैसे निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यानी जो जितनी भी जो संख्या दी हुई है इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले जो संख्या दी रहेगी उसको इस प्रकार से लिख लेना है। ये जो 16 है, 16 किस आभाज्य संख्या से भाग जाएगी, और कोशिश करना कि छोटी से छोटी आभाज्य संख्या से भाग करने का। तो 16 2 का पहाड़ा में आता है और 2 हमारा आभाज्य संख्या है, तो इसको लिखेंगे 2 8 16। फिर 8 को भाग करेंगे तो ये 2 चौके 8, फिर 4 को भाग करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो लिखेंगे 16 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये 16 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। उसी प्रकार से 36 का निकालेंगे, तो इसको भी वैसा ही लिखेंगे। पहले 36 लिखेंगे, उसके बाद इस प्रकार से खींच लेना है। उसके बाद ये किसका पहाड़ा में जाएगा, और वो पहाड़ा होना चाहिए आभाज्य संख्या। तो 2 से ये भाग जाएगा और 2 हमारा आभाज्य संख्या है, तो इसको 2 से भाग देंगे। 2 18 में 36, फिर 2 9 18, फिर देखिए 9 आ गया। 9 तो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो आगे देखेंगे 3, और 3 भी हमारा आभाज्य संख्या है, तो 3 से भाग दे देंगे। 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 36 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ये हो जाएंगे 36 के अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार देखिए अगर 20 का, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको भी अच्छा सा लिख लेंगे पहले, और फिर 2 से देंगे। 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 2 10 से 20, फिर 2 5 10, फिर 5 एकम 5। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारा 2 गुना 2 गुना 5। तो लिख लेते हैं, चलिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सवाल आपको आभाज्य संख्या से रिलेटेड पूछ सकता है। आगे चलिए बनाते हैं। आगे आभाज्य संख्या से रिलेटेड इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। जैसे सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से मोसो और लोसो ज्ञात कीजिए। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ऊपर में जैसा निकाले हैं उसी प्रकार से निकालेंगे। तो ये 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। उसी प्रकार से 8 का निकालेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा,
2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो जो संख्या है उसका गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो नीचे लिखते हैं, चलिए 4 का हो गया हमारा 2 गुने 2 गुने 1, और 8 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब दोनों में जो मिल रहा है, दोनों में एक ही जैसा है, उसको मिला देना है। तो यहाँ पर देखें तो ये 2 2 एक ही जैसा है, तो ये मिल जाएगा। फिर ये और ये 2 एक जैसा है, ये मिल जाएगा। और फिर 1 देखिए दोनों में मैच कर रहा है, तो जो मैच किया ना वो हमारा मोसो हो जाएगा। तो यहाँ मोसो बराबर लिखेंगे, मोसो बराबर हो जाएगा हमारा 2 2 1। तो 2 गुने 2 गुने 1, तो इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 हो जाएगा। तो मोसो हमारा 4 हो जाता है। अगर लोसो निकालना हो इसका तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, मैच किया उसको भी लिखना है और जो नहीं मैच किया है उसको भी लिखना है और गुना कर देना है। तो ये 2 2 1 मिला है, इसको लिख लेते हैं पहले 2 गुने 2 गुने 1। और ये 2 नहीं मिला है तो इसको भी लास्ट में लिख देना है और सभी को एक साथ गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। तो इसका लोसो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 10 और 15 का आप निकाल सकते हैं।